काम है इसका है मैम कुछ। हाँ. Good morning friends, my name is Rahul Roy and today I am going to teach you Castigliano's theorem and this is a very important topic as far as GATE is concerned. It comes under strength of materials. So as most of the students are not comfortable with English, so I will be delivering a lecture in a mixed language. It will be Hindi plus English. It will be mostly in Hindi. So why GATE? First of all, why GATE? After BTech or B whatever, after the bachelor's degree, मतलब बैचलर्स डिग्री के बाद जब हम मार्केट में आते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो गेट स्कोर आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है. इट इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग और ये आपके लिए मेनली 3 चीज़ों का रास्ता खोलता है. 3 चीज़ क्या क्या है? एक है हमारा PSUs, दूसरा है रिसर्च और तीसरा है हमारा PSU रिसर्च और टीचिंग. तो पहला चीज PSU में इट इज अ सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की तरह ही होता है. ये गवर्नमेंट कंपनी की तरह क्यों होता है? क्योंकि मोर देन 50% जो है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है. तो इट इज अ कंपनी विच रन्स एज अ प्राइवेट कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी की तरह काम करती है पर है गवर्नमेंट कंपनी. और इसके पैकेजेस ऑन एन एवरेज इट रेंजेस फ्रॉम 7 to 14 LPA on an average. It is on an average. The minimum will be around 8 lakhs per annum, which is far more than जो कि आपको आपके कॉलेजेस में कंपनीज ऑफर करती है. तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने करियर को एक्सेल करें. दूसरा है रिसर्च और टीचिंग. अब गेट के थ्रू ही आप एमटेक और PhD कर सकते हैं. अब गेट के थ्रू ही आप एमटेक और PhD कर सकते हैं. अब अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तो आप एमटेक और PhD बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट लाइक IIT और IISc और NITs के थ्रू कर सकते हैं और आपका करियर बहुत ही ज्यादा आगे जा सकता है. रिसर्च में तो स्काई इज द लिमिट और टीचिंग में भी अगर आपके पास डिग्री IITs, IISc और NITs की है तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है. अब आते हैं कि कैस्टिग्लियानोस थ्योरम जो है वो गेट में मैकेनिकल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर आता है. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हम पढ़ते हैं कि कोई भी बीम या बार या कोई भी स्ट्रक्चर उस पर अगर लोडिंग लग रही है या तो ट्रांसफर्स या फिर एक्सियल लोडिंग, ठीक है, तो उस पर अगर कोई भी लोडिंग लग रहा है तो हमको उसमें कितना क्या स्ट्रेस आ रहा है, कितना क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो एनालिसिस करना सॉम में आता है. उसके आगे का एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस जो भी होता है वो डिजाइन का पार्ट है. ठीक है, तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक डिफॉर्मेशन और एक स्ट्रेस. तो डिफॉर्मेशन निकालना जो इंपॉर्टेंट है, हम डिफॉर्मेशन निकालते हैं बाय यूजिंग कैस्टिग्लियानोस थ्योरम. अब कैस्टिग्लियानोस थ्योरम ही क्यों यूज करते हैं हम? अब कैस्टिग्लियानो और ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत आसान सा कंसेप्ट है पर उतना लोगों को उतना जल्दी समझ में आता नहीं है और इसके थ्रू 2 से 4 मार्क्स का ऑन एवरेज क्वेश्चन आ सकता है गेट के एग्जाम में, जो कि बहुत ही ज्यादा नंबर है. अब क्योंकि एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब एक बार है जिसमें एक्सियल लोड लग रहा है P, तो इसका डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला हम सबको पता है बाय यूजिंग हुक्स लॉ. इट इज PL/AE. ठीक है, एक बीम है, मान लीजिए कैंटिलीवर है, ठीक है, और इस पे ट्रांसवर्स लोड लग रहा है P. तो अब इसमें डिफॉर्मेशन हम कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग ईदर डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकॉलीज मेथड. ठीक है, तो पर अगर एक स्ट्रक्चर है हमारे पास
मान लीजिए ऐसा, जिसपे फोर्स लग रहा है यहाँ पर। अब इसमें बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है और इसमें इस वाले एलिमेंट में एक्सियल लोडिंग भी लग रहा है। अब हम डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? जब दोनों चीजें लग रही है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, तो इस चीज के लिए हम लोग कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम यूज करते हैं। अब कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब क्यों कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम से हम कैसे निकाल सकते हैं? अब कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम जो है वो बेस्ड है स्ट्रेन एनर्जी पे। अब ये स्ट्रेन एनर्जी क्या चीज होती है? स्ट्रेन एनर्जी, अगर कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बॉडी अगर फोर्स के अंडर में, फोर्स मोमेंट कुछ भी लग रहा है उस पर, तो एक डिफॉर्मेशन होता है और उस डिफॉर्मेशन के कारण एक एनर्जी उस बॉडी में स्टोर होती है। उस बॉडी को हम, उस एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। अब अगर आपके ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेन एनर्जी पूरा समेशन होगा हर एक फोर्स के कारण जितना स्ट्रेन एनर्जी लग रहा है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी आप निकालेंगे और टोटल स्ट्रेन एनर्जी के थ्रू हम डिफॉर्मेशन निकालेंगे बाय यूजिंग कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम। यहाँ पे बाय यूजिंग कैस्टिग्लिआनोस थ्योरम हम डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इन केस ऑफ एक्सियल लोडिंग, एक बार है उस पे फोर्स P लग रहा है, एक्सियल लोड P लग रहा है, टेंसाइल मान लिया हमने, ठीक है। तो उससे हमने देखा डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला PL/AE, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा और P के बीच में एक प्लॉट लेंगे, डेल्टा और P के बीच में अगर हम एक प्लॉट लेंगे, देन इट विल बी अ लीनियर प्लॉट, ठीक है। दिस इज डेल्टा, दिस इज P, दिस इज अ लीनियर प्लॉट, और area under this plot will give us the strain energy, that is denoted by U, and that will be half of base into height, which is P into delta. Okay, so we have got this U as half of P into delta. तो जब हमको U मिल गया है हाफ ऑफ P इंटू डेल्टा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हाफ ऑफ P, डेल्टा क्या था हमारा? PL/AE, दिस विल बी P²L/2AE, ठीक है। अब मान लीजिए कि हर केस में हम ये चीज लगा नहीं सकते हैं। ये चीज किस केस में हम नहीं लगा सकते? जिस केस में हमारा P इज अ फंक्शन ऑफ X, मींस P इज वेरिंग विद X, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो ये हम फॉर्मूला कब लगा सकते? तो जब P इज अ फंक्शन ऑफ X है, इफ P इज अ फंक्शन ऑफ X, इट इज वेरिंग विद X, तब हम लोग फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और हम लिखेंगे, पहले क्या था? P²L/AE, तो इसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे, when P is a function of X, it will be integral 0 to L P² dx upon 2AE. This is the strain energy in case of axial loading. So अब strain energy in case of axial loading आ चुका है हमारे पास। तो अब हम निकालेंगे, अगर वैसे हम डिराइव कर सकते हैं, पर डेरिवेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है इन केस ऑफ मूवमेंट। पर एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसको याद करने का, भाई अगर हमको इसका एक्सियल लोडिंग का पता है, जो कि बहुत सिंपल है, हम डिराइव कर सकते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम भूल भी जाए, दैट इज 0 to x P²L/2AE। तो अब जब मूवमेंट लग रहा है तो उसके लिए स्लाइटली हम उसको मॉडिफाई करेंगे इस फॉर्मूले को। अब मोमेंट लग रहा है तो B की जगह m आ जाएगा, दैट इज बेंडिंग मोमेंट, m² dx अपॉन 2। अब AE की जगह आ जाएगा हमारा EP
into I. A will be replaced by area moment of inertia. That's it. और फिर अगर टॉर्शन लग रहा है तो टॉर्शन में भी हम क्या करेंगे, टॉर्शन में m की जगह मतलब t की जगह आ जाएगा t e स्क्वायर bx अपॉन 2, a e की जगह आ जाएगा g j. What is j? Polar moment of inertia. So this is the strain energy part. अब हम जाएंगे कैस्टिग्लियानोस थ्योरम के स्टेटमेंट पे. अगर हमने कैस्टिग्लियानोस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लिया तो आधी बैटल हमने जीत ली, आधी से ज्यादा 90% बैटल हमने जीत लिया अगर हमने कैस्टिग्लियानोस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लिया अच्छे से. अब स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर जिस पे फोर्स लग रहा है, मान लो कोई भी बॉडी है ऐसा, ठीक है, उस पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है P1, यहाँ पे फोर्स लग रहा है P2, यहाँ पे फोर्स लग रहा है P3, ठीक है, तो इस पूरी बॉडी की स्ट्रेन एनर्जी निकलेगी, वो होगी U. अब कैस्टिग्लियानोस थ्योरम कहता है कि हमें किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डिफॉर्मेशन निकालनी है, मतलब हमें डिफॉर्मेशन किसी भी पॉइंट पे इस बॉडी की निकालनी है, तो वो होगी, मान लीजिए कि हमें पॉइंट ए पे डिफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो होगी हमारी डिफॉर्मेशन एट पॉइंट ए विल बी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स एट दैट पॉइंट. और ये जो डिफॉर्मेशन निकलेगा दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ P1. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इन द डायरेक्शन ऑफ P1, डेल्टा A विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ P1. P1 की डायरेक्शन में निकलेगा. वैसे अगर हमें B पे निकालना है तो डेल U बाय डेल P2 हो जाएगा और वो डिफॉर्मेशन होगा इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, मींस इन डायरेक्शन ऑफ P2. मतलब जो भी हमारा डिफॉर्मेशन इससे निकलेगा दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ P1. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो अब अगर हम यहां से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें इसको, डेल U बाय डेल P अगर हम करेंगे Pn, अगर हमें एक पॉइंट पे निकालना है जहां पे Pn फोर्स लग रहा है तो वो हो जाएगा 0 to x T डेल P बाय डेल Pn dx अपॉन 2 AE. दिस विल बी 2P 2P 2 कैंसल, so it will be this. अगर मोमेंट के लिए करेंगे तो सिमिलरली del Pn 0 to x m del m upon del Pn dx upon EI. Similarly, del U upon del Pn in case of torsion, T del T by del Pn dx upon EI. Okay? So this is कैस्टिग्लियानोस थ्योरम. अब हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. एक एग्जांपल जो कि काफी रिसेंटली पूछा गया था, एक क्वेश्चन गेट 2014 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, एंड सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2009 in 2 marks. In both the cases it was 2 marks. दोनों केस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. 1 मार्क्स से 1000 रैंक पीछे हो जाती है. सो आप समझ सकते हैं 2 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. तो और क्वेश्चन देखने में बहुत टिपिकल लगता है, बहुत हार्ड लगता है, बट अगर हम कैस्टिग्लियानोस थ्योरम जानते हैं तो हम यूं सॉल्व कर सकते हैं उसको. तो क्वेश्चन था, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और A B C, उस पे फोर्स लग रहा है P और हमें डिफॉर्मेशन एट A निकालना है. और उसमें एक और स्टेटमेंट लिखा था, नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ
एक्सियल लोडिंग और EI जो है इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ था, ठीक है। सो नेगलेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्सियल लोडिंग। अब एक्सियल लोडिंग लगेगा भी तो किस पे लगेगा? इट विल एक्ट ऑन मेंबर BC, ठीक है। तो अब एट पॉइंट A अगर हमें डिफॉर्मेशन निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? U कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी विल कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी, ओके। तो अब स्ट्रेन एनर्जी हम यहाँ दो मेंबर है, एक ये AB और एक ये BC। सो U टोटल विल बी इक्वल टू UAB प्लस UBC। अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। सो UAB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पे क्या लग रहा है? इस पूरे पे मोमेंट लग रहा है। मोमेंट कितना लग रहा है? एट एनी पॉइंट x इस पे लगेगा Ex, मतलब मैं इसे रब कर रहा हूं, सॉरी, एट एनी पॉइंट मोमेंट क्या लग रहा है? इस पे x पे Px का मोमेंट लग रहा है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? इंटीग्रल 0 to L, दिस इज L, ओके, दिस इज L एंड दिस इज आल्सो L, ओके। सो 0 to L मोमेंट m² dx बाय 2EI, ये होगा हमारा स्ट्रेन एनर्जी। अब स्ट्रेन एनर्जी इन केस ऑफ AB पे क्या लगेगा हमारा? मोमेंट की जगह पुट करेंगे Px हमने पुट किया P² x² dx अपॉन 2EI, तो ये हमारा निकल आएगा P² L³ बाय कितना आएगा हमारा? P² L³ बाय 6EI, ठीक है। तो ये हमारा हो गया UAB। अब हम निकालेंगे क्या? UBC। तो UBC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब UBC में BC एलिमेंट पे क्या लग रहा है? एक अगर हम BC एलिमेंट का अगर फ्री बॉडी बनाए तो BC में एक फोर्स लगेगा P, बट हमें एक्सियल लोडिंग का इफेक्ट हमें वो लेना नहीं है, ठीक है। BC और एक मोमेंट लगेगा M, दैट विल बी इक्वल टू TL। तो अब हमें एक्सियल लोडिंग का इफेक्ट को नेगलेक्ट करना है, तो मोमेंट हो गया हमारे पास TL। तो एक्सियल लोडिंग के इफेक्ट को अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमारे पास U क्या आएगा? UBC विल बी इक्वल टू M की जगह हम क्या डालेंगे? PL। तो 0 to L P² L² dx अपॉन 2EI। अब इसको अगर हम करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी P² L³ अपॉन 2EI। तो P² L³ अपॉन 2EI इसका हमारा हो गया। तो अब हम इन दोनों चीज को हम ऐड कर देंगे, UBC और UAB, टोटल U निकल जाएगा UAB प्लस UBC, इट विल बी इक्वल टू P² L³ एंड यहाँ पे 2, यहाँ है 6, तो LCM आ जाएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3 + 1, दैट विल बी 4 P² L³ अपॉन 6EI। ये हमारा हो गया U, टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है? डिफॉर्मेशन एट ए, वेरी सिंपल। फोर्स क्या लग रहा है A पे? इन द डायरेक्शन ऑफ A निकलेगा। फोर्स लग रहा है P, तो del U अपॉन del P, that will be equal to 4P² L³ 4P L³ by 3EI। अगर हम इसे डिराइव करेंगे दिस विल बी 2P, 2 and 6 कैंसल, तो इट विल बी 3, तो 4/3 P L³ upon EI, that is the answer। सो हमने देखा कि कैस्टिग्लियानो थ्योरम से हमें 2 मार्क्स कितने इजीली मिल गए। अब इस क्वेश्चन का हल्का सा अगर हमने वेरिएशन कर दिया, IITs
बहुत ही मतलब, तो वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? यहाँ हमने एक्सियल फोर्स के इफेक्ट को नेगलेक्ट किया था। अब एक्सियल फोर्स के इफेक्ट को भी इन्होंने बोला कि एक्सियल फोर्स का इफेक्ट नेगलेक्ट नहीं होगा, इसका EA होगा सिंपल, तो इसमें एक और टर्म आ जाएगी that will be dependent on EA. So this is it guys, all the best, prepare hard and GATE is I will say 50% concepts and 50% practice. It depends on practice. अगर हम practice नहीं करेंगे तो हमें जो concepts आते भी होंगे हम एग्जाम में गलती करने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। Thank you guys, thank you very much.